हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी ऐसी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 की उर्दू की किताब से सबक नंबर 6, जिसका नाम है नसीहत। ठीक है। और इस कहानी के क्वेश्चन आंसर और जो भी इसके मश्क हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये कहानी। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत हो कहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस कहानी में मेनली एक लड़की की कहानी है। ठीक है, जो बुरी संगत में रह के थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बुरी संगत में रह के वो नंबर कम लाता है, पढ़ाई में कमज़ोर रहता है। ठीक है, फिर एक दिन उसकी दोस्त की अम्मी ने उसको समझाया तो वो जाके फिर अपने आप को चेंज कर लेता है, सुधर जाता है और फिर वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, तो कहानी का समरी था, मैंने शॉर्ट में एकदम बता दिया आप लोग को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि दर्ज झैल सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सही जवाब चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, अज़हर अपनी पढ़ाई में क्यों नाकाम हो रहा था। तो आपने देखा कि अज़हर क्यों पढ़ाई में नाकाम हो रहा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आराम करने की वजह से, उसके बाद कह रहा है लीची तोड़ने की वजह कर, बुरी सोहबत इख्तियार करने की वजह, या फिर खेलने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बुरी सोहबत इख्तियार करने की वजह कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज़हर को किसने नसीहत की। तो अज़हर को नसीहत किसने की थी, शिबली की वालिदा ने की थी। ठीक है, तो शिबली की वालिदा ने। ठीक है, उसके बाद तलबा को स्कूल रोज़ाना, तलबा को स्कूल रोज़ाना क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसमें टिक लगा दीजिए, जाना चाहिए। जिस तरह पढ़ना मस्दर से पढ़ाई मश्तक है, उसी तरह लड़ना से मश्तक होगा। देखो मस्दर क्या होता है, जो किसी काम का नाम हो। ठीक है, जैसे पढ़ाई, ठीक है, सॉरी पढ़ना, तो पढ़ना काम है। ठीक है, और इससे पढ़ाई हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से लड़ना, तो लड़ना का क्या हो जाएगा, लड़ाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लड़ाई, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिबली इसम की कौन सी मिसाल है। तो ये हो जाएगा इसमें मारफा, यानी कि ये ख़ास नाम हो गया ना, इसलिए इसमें मारफा हो जाएगा। अब मंदरज़र सवालों के जवाब खुद हल करें। ठीक है, अब इसका जवाब जो है देखिए, इसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिया गया, 6 तक। इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अज़हर में क्या खामी थी। तो इसका जवाब होगा, अज़हर बुरी सोहबत में रहता था, अज़हर का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाता था बल्कि खेल कूद और बागीचे के सैर में लगा रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, उसकी आदत व खसलत में कौन सा ऐब पाया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाता था, बागीचे की सैर में लगा रहता था, अम्मी के लाख समझाने का भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, गांव के करीब किस फल का बागीचा था। तो इसका जवाब होगा, गांव के करीब लीची का बागीचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागीचे का पहरेदार कौन था। बागीचे का पहरेदार कौन था। तो ये हो जाएगा जुम्मन चाचा बागीचे के पहरेदार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने अज़हर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी। इसका जवाब होगा, शिबली ने अज़हर को चबूतरे पर बैठा देखा, उसने उससे कहा कि स्कूल न जाने का यही नतीजा होता है। अगला क्वेश्चन है, अज़हर पर किसकी बात का इतना असर हुआ कि जिससे वो एक अच्छा इंसान बन गया। तो इसका जवाब हो जाएगा, शिबली की वालिदा की बातों का अज़हर के ऊपर इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर था, वो हो चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। ठीक है, तो पहला है असर, तो इसका हो जाएगा आसार। परेशान है तो इसका हो जाएगा परेशान। ठीक है, इसका सेम टू सेम होगा। और यहाँ है बागीचा, बागीचा का हो जाएगा बागीचे। नसीहत का हो जाएगा नसाए। ठीक है, और वाक़यात का हो जाएगा वाक़या, क्योंकि वाक़यात क्या है, ये ख़ुद जमा है। ठीक है, तो इसका वाहिद लिखना है आपको, तो वाक़या हो जाएगा। ठीक है, और नसीहत का नसाए।
ठीक है। चलिए अब अगला है खाली जगहों को किताब की मदद से पूर्ण करें, यानी कि भरें। तो इसमें जितना भी है आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अज़हर का पढ़ने में क्या है तो मन नहीं लगता था। अज़हर अपना बस्ता लिए स्कूल जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्कूल, ठीक है। उसके बाद सुफियान डैश को अपने पॉकेट में भरने लगा, तो इसका हो जाएगा लीची, ठीक है। उसके बाद है डैश बागीचे के पहरेदार थे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहरेदार थे कौन, जुम्मन चाचा, ठीक है। चोर कहीं का चोरी करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चोरी, ठीक है। उसके बाद अगला है डैश ने अज़हर को चबूतरे पर बैठा देखा, किसने, शिबली ने। उसके बाद है शिबली की वालिदा एक ज़ईफ़ और नेक दिल खातून थी। उसके बाद लास्ट है अज़हर एक दिन डैश बनकर दुनिया का नाम रोशन किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अज़हर ने एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना दुनिया, ये दुनिया में होगा, दुनिया में नाम रोशन किया या फिर वालिदैन का नाम रोशन किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अज़हर एक दिन क्या है तो बड़ा डॉक्टर बनकर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर, ओके। चलिए अब अगला क्या है, तो आगे आपका आता है इसमें मतज़ाद लिखना है, इनके ज़िद आपको इसकी लिखनी है, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। जैसे बेईमान का क्या हो जाएगा, बेईमान का लिख लीजिएगा ईमानदार या फिर बाईमान, बाईमान, ठीक है, लिख दिया मैंने। धूप का क्या हो जाएगा, छाँव हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। खामी का खूबी हो जाएगा। इंसान का हैवान हो जाएगा। ज़ईफ़ का नौजवान हो जाएगा, ठीक है, और कामयाब का नाकामयाब हो जाएगा। रोशन का तारीख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपका है मतज़ैल जुमलों में इस्म और सिफ़त तलाश करें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें इस्म क्या होता है, इस्म कहते हैं नाम को और सिफ़त कहते हैं ख़ासियत को, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो इस्म में जाएगा, और अगर वो कोई ख़ासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई गुण है, अगर कोई विशेषता है तो वो सिफ़त कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है अज़हर एक ज़हीन लड़का था, तो अज़हर क्या हो जाएगा, नाम है ना, इसलिए ये हो गया आपका इस्म, ठीक है। और अज़हर एक ज़हीन लड़का था, ये उसकी विशेषता होगी कि वो ज़हीन लड़का था, तो ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रसीली लीची देखकर अज़हर के मुंह में पानी भर आया। तो क्या है, रसीली लीची, लीची तो है लेकिन रसीली है, तो यहाँ पर रसीली क्या हो जाएगी, सिफ़त हो जाएगी, और लीची क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। अज़हर के मुंह में पानी भर आया, क्या आ गया, पानी, तो पानी भी क्या है, इसमें है, ठीक है, पानी भर आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, चोर कहीं, अच्छा मुंह में पानी आ गया, भर आया, तो मुंह भी क्या हो जाएगा, इसमें हो गया, ठीक है। चोर कहीं का, तो चोर क्या हो गया, इंसान। देखो ये तो एक जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब भी नाम है, तो चोर भी क्या हो गया, इसम हो गया, ठीक है। चोर कहीं का चोरी करता है, ठीक है। चोरी क्या हो गया, चोरी सिफत नहीं होगी, चोरी क्या हो गई, वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। खौफ और चोट से, तो खौफ डर और चोट से अज़हर का बुरा हाल था, ठीक है। तो खौफज़दा अगर होता तो वो एक सिफत होती है, खौफज़दा, लेकिन यहाँ क्या है, खौफ नाम है, ठीक है। चोट ये क्या, पेन, ये सब क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये वही है, ठीक है। तो ये भी आपका इसम हो गया, खौफ, चोट, ये सब क्या हो गया, इसम। अज़हर का बुरा हाल था, यहाँ भी अज़हर हो गया, ठीक है, इसम हो जाएगा। अब बुरा, देखो यहाँ बुरा है ना, तो बुरा क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद धूप कड़ी थी, तो धूप क्या हो गया, ये हो गई आपकी ये हो गया आपका इसम, और कड़ी थी तो ये हो गया, कड़ी जो हो गया वो सिफत हो गया, ठीक है। अज़हर का जिस्म पसीने से शराबोर था, ठीक है, तो जो पसीना हो गया वो इसम हो गया, और शराबोर ये क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। अज़हर के पाँव में खराश देखा, तो खराश हो गया सिफत, और पाँव हो गया क्या, इसम। अज़हर अफसुर्दगी और निदामत से सर झुकाए बैठा था, तो यहाँ पर अफसुर्दगी
और नेदामत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको सिफत, ठीक है। सर झुकाए बैठा था मरहम पट्टी के बाद, मरहम पट्टी, तो मरहम क्या हो जाएगा, नाम हो गया, ठीक है। तो इस्म हो गया, पट्टी मरहम पट्टी ये इस्म हो गया, ठीक है। के बाद खातिर तवाज़ो की, खातिर तवाज़ो की, जिससे अज़हर को काफ़ी आराम मिला, ठीक है। उसको क्या हुआ, आराम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस्म और सिफत बता दिया है। अगर कहीं पे कोई छूट गया होगा तो वो भी आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। बट जनरली आप इतना लिख सकते हैं, काफ़ी है, ठीक है। आगे जो हम लोग का है, नीचे लिखे अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका किसको क्या कहते हैं, खूब पढ़ने वाला तो पढ़ाकू हो जाएगा, रहम करने वाला मेहरबान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मदद करने वाला तो इमदाद हो जाएगा, मेहनत करने वाला मेहनती, ठीक है। इल्म का जानने वाला आलिम, ठीक। उसके बाद आपका हो गया मंदज़ैल में कामों के में से किन का ताल्लुक़ हुस्न सलूक से है। हुस्न सलूक का मतलब क्या होता है, अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया या खुश अखलाक़ी, ठीक है, खुश अखलाक। तो भूखे को खाना खिलाना ये हुस्न सलूक हो गया। मजबूर की मदद नहीं करना ये नहीं होगा। बेसहारे को सहारा देना ये हुस्न सलूक है। ज़बान शीरी ना होना ये हुस्न सलूक नहीं है। बेमरवत होना ये भी हुस्न सलूक नहीं है। भटके को राह दिखाना ये हुस्न सलूक है, ठीक है। हुस्न सलूक समझ गए ना, अच्छा जो बिहेव होता है वो हुस्न सलूक। अब ये आप कोई मुख्तसर सबक आमोज़ कहानी लिख कर लाएँ, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको बहुत इससे फ़ायदा मिला होगा, यूज़फुल आपको लगी होगी वीडियो। तो इस वीडियो को बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से अपने सभी दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, और लाइक आपने कर दिया होगा आई होप। अगर नहीं किया है, भूल गए हैं, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट की, या इसमें कौन सा चैप्टर अब आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।